हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स के एक्सरसाइज 14.3। इसके हमारे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। पहले जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं उसको हमने फैक्टराइज करना है एंड डिवाइड एज डायरेक्टेड, और फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको हमने डिवाइड करना है जैसे दिया हुआ है। फर्स्ट है, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको हमने डिवाइड करना है y+5 से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे, इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। y² प्लस 7y प्लस 10। तो यहाँ पर जो 7y है इसके हमने इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं, इस तरह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 × 5 तो ये 10 आएगा। जो ये लास्ट वाला है इसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको हम फैक्टराइज। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7y के हमने बनाए 2 और 5, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, और अगर हम इन 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से 7y के फैक्टर्स बनाने हैं, इसके हमने पार्ट्स बनाने हैं कि जब हम प्लस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं 5y प्लस 2y प्लस 10। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से y² प्लस 5y, इनमें से क्या कॉमन है। y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये y कॉमन है, y को हम बाहर निकाल लेंगे। y² में से हम y को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा y प्लस 5y में से y को निकाल लिया बाहर तो 5 आ गया, प्लस 2y प्लस 10। इसमें से हमने देखना है कि क्या कोई है ऐसा फैक्टर जिसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें 2 है और इसी तरह से यहाँ पे भी हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन ले लिया, 2y से हमने 2 को निकाल लिया, क्या बच गया यहाँ पे y, प्लस 10 में से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो 2 5 10, 5 आ गया। डिवाइड करना है, यहाँ पे जो भी कॉमन टर्म लेंगे हम, कॉमन हम फैक्टर लेंगे उसको हमने डिवाइड करना है। 10 को 2 से डिवाइड किया, अंदर क्या आ गया 5। y प्लस 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, y प्लस 5 लिख दिया और ये आ गया y प्लस 2। अब हम जो स्टार्टिंग में दे रखा है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। y² प्लस 7y प्लस 10 किसके इक्वल आ गया, इसके फैक्टर्स बन गए y प्लस 2 और y प्लस 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे y प्लस 5 से। ऊपर भी y प्लस 5 है और नीचे भी y प्लस 5 है, दोनों को काट देंगे। आंसर क्या आ गया हमारा y प्लस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट करेंगे, m² माइनस 14m माइनस 32। ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इसको डिवाइड करना है m प्लस 2 से। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। 14m, इसके हमने पार्ट्स बनाने हैं 14m के, इस तरह से बनाने हैं कि अगर हम उसको प्लस करते हैं तो 14 आए और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए। ठीक है, तो 14m इसके हम बना लेंगे माइनस 16m प्लस 2m। ठीक है, अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, माइनस 14 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 16 × 2 तो क्या आ रहा है, माइनस 32 आ रहा है। और यही हमारी डिमांड है यहाँ पे। ठीक है, प्लस किया तो माइनस 14 आया और मल्टीप्लाई किया तो माइनस 32 आया। m² माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32, माइनस के 16 है प्लस का 2 है, आंसर क्या आएगा, माइनस 14m आएगा। यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं m² माइनस 16m में से, m कॉमन है, दोनों में है m² में से m बाहर निकाल लिया, m बच गया। 16m में से m निकाल लिया, 16 बच गया, m माइनस 16। अब यहाँ पे देखते हैं 2m माइनस 32 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2m में से 2 को बाहर निकाल लिया, m बच गया। 32 में से हमने 2 को बाहर निकाला, 32 को 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे आ गया 16। यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे m माइनस 16 और ये आ जाएगा m प्लस 2। ठीक है,
अब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, अब हमारे फैक्टर्स आ गए हैं इसके ये, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे m+2 से, m+2 m-16, ये जो फैक्टर्स आए इनको हम ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइड करना है m+2 इसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो m+2 ऊपर भी है और m+2 नीचे भी है, काट देते हैं। आंसर क्या आ गया, m-16। अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। 5p² - 25p + 20 को डिवाइड करना है p-1 से। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे कि इसमें 5 कॉमन है। हम इस एक्सप्रेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 हम बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, p² - 25 को 5 से डिवाइड किया 5p + 20 को हमने 5 से डिवाइड किया 4। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको हमने इस एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 5 को हम एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ देंगे और जो अंदर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है इसको हम फैक्टराइज करेंगे पहले। p² - 4p - p + 4, यहाँ पे जो 5p है -5p है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से फैक्टराइज करना है, इस तरह से इसके पार्ट्स बनाने हैं कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और उसको प्लस करेंगे तो 5 आएगा। जो ये बाद में दिया गया 4, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -4p - 1p, ठीक है। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो कितना आएगा, -5p आएगा। लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं -4p × -1p, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा प्लस का 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम p को नहीं शो करेंगे, ठीक है। p को शो करने की यहाँ पे नीड नहीं होती, ठीक है। हम केवल यहाँ पे -5 को ही काउंट करेंगे। जब हम इसको पार्ट्स बनाएंगे तो -4 - 1, तो ये -5 आएगा। और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 और -1 को, तो ये प्लस का 4 आएगा। अब हम देखते हैं p² - 4p, इसमें p कॉमन है। p² में से p को निकाल लिया तो बच गया यहाँ पे p, -4p में से p को बाहर निकाला 4 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं p + 4, इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, -1 को बाहर ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा p - 4। अब आप ये सोच रहे होंगे कि p + 4 था, ये p - 4 कैसे हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे -1 को लिया है, तो जो अंदर फैक्टर्स हैं उनके साइन चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे -p था तो प्लस का p हो गया, प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो गया। ऐसा हम क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी p - 4 है, इसीलिए हमें यहाँ पर भी p - 4 ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिया है। अगर मैं यहाँ पे +1 लेती तो अंदर क्या होता, p + 4 आ जाता, ठीक है। p - 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी दोनों में है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे p - 1, इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे और p - 4 को हम 1 टाइम लिखेंगे। 5p² - 25p + 20, इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास। ये 5 हमने ध्यान रखना है, 5 को छोड़ना नहीं है। 5 p - 1 p - 4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे p - 1 से, जैसे हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऊपर भी p - 1 है, नीचे भी है, तो दोनों को काट देंगे, ठीक है। 5p - 4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। 4yz, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है z² + 6z - 16, इसको हमने डिवाइड करना है 2y, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है z + 8 से, ठीक है। 4yz इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं और जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है इसको हम फैक्टराइज करते हैं। अब यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो 6 के हमने 8 - 2 किया, 6 आ जाएगा। इसके हमने पार्ट्स बनाए और 8 × 2 किया तो 16 आ गया, ठीक है। और लास्ट में हमारा 16 ही है, ठीक है। z² + 8z - 2z - 16,
जेड स्केयर प्लस 8z, इसमें क्या है कॉमन, जेड कॉमन है, अंदर आ जाएगा जेड प्लस, जेड स्केयर में से जेड हटाया तो जेड आ गया, 8z में से जेड हटाया तो 8 बच गया। अब यहाँ पे हमने देखना क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पर हम -2 ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा, -2z को जेड से डिवाइड किया तो क्या बच गया, -2 जेड बच गया अंदर, ठीक है। -2z को -2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या बच गया, जेड आ गया, प्लस का जेड, ठीक है। और अंदर है -16 को हमने -2 से डिवाइड किया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया 16, 8 आ गया, तो ये आ गया जेड प्लस 8। अब आप ये पूछेंगे कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, मैं इसको प्लस भी ले सकती थी, लेकिन यहाँ पर हमें जेड प्लस 8 चाहिए, तो यहाँ पे भी हमें जेड प्लस 8 चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे -2 लिया है ताकि अंदर सेम रहे दोनों में। जेड -2 यहाँ पे आ जाएगा और जेड प्लस 8 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गए हमारे जेड स्केयर प्लस 6z -16 के फैक्टर्स। अब हम 4yz इसको भी लिखेंगे यहाँ पे, और इसके नीचे लिखेंगे हम 2yz प्लस 8 को। अब 2 से यहाँ पे 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, y से यहाँ पे y कट जाएगा, z प्लस 8 नीचे भी है ऊपर भी दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा 2z, ब्रैकेट के अंदर है z -2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 5th पार्ट, 5pq, ब्रैकेट के अंदर है p स्केयर माइनस q स्केयर, ब्रैकेट क्लोज, इसको हमने डिवाइड करना है 2p, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है p प्लस q से। 5pq इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, पहले हम सॉल्व करेंगे p स्केयर माइनस q स्केयर को, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है p माइनस q, p प्लस q। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5pq को हम लिख देंगे अब हम, और इसके हम फैक्टर्स लिख देंगे, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, नीचे लिखेंगे हम 2p, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू ऊपर भी है नीचे भी कट जाएगा, p से यहाँ पे p कट जाएगा, यह आ जाएगा 5/2 क्यू p माइनस क्यू, आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका 6th पार्ट, 12xy, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ 9x स्केयर माइनस 16y स्केयर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड करना है इसको हमने 4xy, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 3x प्लस 4y, ठीक है। 12xy इसको हम छोड़ देते हैं, जो अंदर दिया हुआ इसको हम फैक्टराइज करते हैं, 9x स्केयर माइनस 16y स्केयर, 9x स्केयर किसका परफेक्ट स्केयर है, 3x का परफेक्ट स्केयर है ये, ठीक है, माइनस 16y स्केयर, ये 4y का परफेक्ट स्केयर है। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है x स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, x प्लस वाई, तो हम खोल के लिख देंगे इसको 3x माइनस 4y, 3x प्लस 4y। अब हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो एक्सप्रेशन है 12xy, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3x माइनस 4y, 3x प्लस 4y, और नीचे क्या आएगा 4xy, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y ऊपर भी है नीचे भी है कट जाएगा, और 12xy 4 की टेबल में कट जाएगा, xy से xy कटेगा, और 4 की टेबल में 12 कटेगा 3 पे, तो आ जाएगा हमारा आंसर 3, ब्रैकेट के अंदर आएगा 3x माइनस 4y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, 7th है, 39y क्यूब, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 50y स्केयर माइनस 98, इसको हमने डिवाइड करना है 26y स्केयर, और ब्रैकेट के अंदर है 5y प्लस 7 से। तो 39y क्यूब को हम एज इट इज छोड़ देंगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है एक्सप्रेशन इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 50y स्केयर माइनस 98, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25y स्केयर माइनस 49। अब हम 2 को भी यहाँ पे छोड़ रहे हैं, जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है इसको हम, एक आइडेंटिटी होती है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, 5 आ जाएगा, 5y का परफेक्ट स्केयर है ये 25y स्केयर, माइनस 49 किसका परफेक्ट स्केयर है, 7 का, तो ये आ जाएगा 7 का स्केयर। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी x स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू x माइनस वाई और x प्लस वाई,
तो ये आ जाएगा 5y + 7 5y - 7। अब हम इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे 50y² - 98 किसके इक्वल आ गया, 2 यहाँ से हम ले लेंगे 2 5y + 7 5y - 7। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 39y³ लिखेंगे यहाँ पे हम इंटू, और ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे हम इंटू 2 5y + 7 5y - 7। किससे डिवाइड करना है हमने, 26y² 5y + 7 5y + 7 नीचे भी है और ऊपर भी काट देंगे। उसके बाद हमने देखना है 26 और 39 को काटना है। 13 की टेबल में जा रहे हैं ये, 13 2 ज़ा 26 13 3 ज़ा 39, 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ पे y³ है और नीचे है y², तो ऊपर बच जाएगा केवल y, 3 और y बचेंगे यहाँ पे 3y और ब्रैकेट के अंदर है 5y - 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जब अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान से करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसकी लास्ट एक्सरसाइज शुरू कराऊंगी, एक्सरसाइज 14.4। थैंक यू बच्चों।